हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? इसके ऑप्शन है थोरियम, जोनियम, टाइटेनियम या लौह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनाजाइट की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसके ऑप्शन है यूके, चाइना, स्विट्जरलैंड या ब्राज़ील। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व डाईऑक्सिनिन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाईऑक्सिनिन व बेंजीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलेइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का एसिटिक अम्ल। सिरके की बात करेगा तो एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल की बात करेगा दोस्तों तो ये लेमन में, नींबू में। लैक्टिक अम्ल दूध दही। मैलिक अम्ल की बात करेगा तो सेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अभी अभी पढ़े थे। इसका ऑप्शन है ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? आपके ऑप्शन है नींबू का अम्ल, ऑक्सीजन अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। तो अभी अभी पढ़े थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। नींबू की बात करें तो सिट्रिक अम्ल, ऑक्सीजन अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl जो हमारे पेट में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो आपके ऑप्शन है रेशम, बेकेलाइट, केवलार या लेक्सॉन। दोस्तों प्राकृतिक बहुलक की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेशम। रेशम प्राकृतिक बहुलक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक हैं? आपके ऑप्शन है लोहा और चांदी, लोहा और सिलिका, सिलिका और एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का? तो ग्रेनाइट की बात कर रहा है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? सिलिका और एल्युमिनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा निकेल का अयस्क नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है पेंटेलेंडाइट, गार्नीराइट, लिमोनाइट या निकोलाइट। तो दोस्तों इससे पहले आप जानिए कि निकेल का अयस्क क्या क्या है। निकेल का अयस्क क्या क्या है? तो पेंटेलाइट भी हो जाएगा, गार्नीराइट भी हो जाएगा और क्या बात करें इसका तो निकोलाइट तो दिख ही रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमोलाइट। इसका राइट आंसर निमोलाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है पॉलीयूरेथेन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीएमाइड। तो दोस्तों बुलेट प्रूफ खिड़की की बात कर रहा है, ना कि बुलेट प्रूफ जैकेट की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है रेयॉन, नायलॉन 6.6, केवलर या डेक्रॉन। तो दोस्तों अभी इससे पिछले प्रश्न में हम लोग बुलेट प्रूफ खिड़की के बारे में पढ़े थे, तो ये क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है गन मेटल, रेशेदार कांच, शीशा या लेमिनेटेड पटलित कांच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमिनेटेड या पटलित कांच। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। इस बार बहुलक की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकॉम्पोनेंट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकॉम्पोनेंट्स। किसी भी बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने में कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है, पॉलीकॉम्पोनेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये विटामिन सी, और एसिटिक अम्ल अभी हम लोग सिरका में पढ़े थे, सिट्रिक अम्ल नींबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। दोस्तों जब भी दूध दही की बात करें तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। सिट्रिक अम्ल अभी अभी हम लोग पढ़े थे उधर, एसिटिक अम्ल भी पढ़े, लैक्टिक अम्ल दूध दही अभी पढ़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका, सिट्रिक अम्ल नींबू, लैक्टिक अम्ल दूध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिट्रिक अम्ल तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, एसिटिक अम्ल भी पढ़े, मैलिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो ये सेब में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, एप्पल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टार्टेरिक एसिड। अगला प्रश्न, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। आपके ऑप्शन है ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होता है C4H8O2। टार्टरिक अम्ल अभी हम लोग अंगूर में पढ़े थे, एसिटिक अम्ल अभी अभी पढ़े थे हम लोग सिरका में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो आपके ऑप्शन है रेशम, ऊन, चमड़ा या नायलॉन। कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम भी एक बहुलक है, ऊन भी एक बहुलक है, नायलॉन भी एक बहुलक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमड़ा। चमड़ा एक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। फोटोग्राफी की बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के डंक, साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू, एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है किसकी? ऑप्शन ए अकार्बनिक यौगिकों से, ना टूटने वाले अणुओं से, पॉलीमर से या प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो आप सभी भी जानते हैं कि प्लास्टिक की बात कर रहा है तो पॉलीमर से, जो कभी नष्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको अभी बैन भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, जिंक फास्फोरस चूहे का विष, जिंक ऑक्साइड फिलॉस्फर वुल। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष या जिंक ऑक्साइड फिलॉस्फर वुल? बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। जो चूहे मारने की जो दवा बिकती है उसमें क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड। दोस्तों कृत्रिम वर्षा की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड कहाँ होता है, कृत्रिम वर्षा में। फिलॉस्फर वुल की बात करें तो दोस्तों जिंक ऑक्साइड को फिलॉस्फर वुल कहा जाता है, ZnO जिंक ऑक्साइड को फिलॉस्फर वुल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुलक या पॉलीमर में से कौन सा प्रोटीन से बना होता है? आपके ऑप्शन है दोस्त, कपास, रबर, ऊन या जूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन। प्रोटीन से बना के बात करें तो ऊन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर की बात करें तो किसका बहुलक है? एथिलीन, ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन या स्टाइरिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो दोस्तों अभी भी पढ़े थे हम लोग आइसोप्रीन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो आज के अंतिम क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, आपके ऑप्शन है कार्बन, क्लोरीन, सोडियम या फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन की बात करेगा तो फ्लोरीन। तो आज का सेशन हम लोगों को समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के सेशन को समाप्त यहीं पे करते हैं। जय हिंद।